जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रंग बिरंगे फिरके गर्दिश करते रहते हैं, साफ और वाज़े बयानात के साथ सब के सब खुद को हदायत याफ्ता, फलाह याफ्ता और बाकी फिरकों को गुमराह कहते हैं, और हम अपनी पूरी जिंदगी इन मुख्तलिफ फिरकों की पैरवी और इनके बेहंगम नजरियात की हिफाजत में गुजार देते हैं। फिरकों वाली बात दुरुस्त है या नहीं, इस पर कुरान की चंद आयात मुलाहिजा फरमाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 105, कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुब्तला हुए। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 153, उसकी हदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो हदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 159, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। सूरह रूम आयत नंबर 32, जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बना लिया है और गिरोहों में बट गए हैं, हर एक गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। दोस्तों, इन आयात की बुनियाद पर ये बात तो साफ जाहिर है कि लोग फिरकों में बटे हुए हैं। मजीद हम ऑन ग्राउंड खुली आंखों से देख भी सकते हैं कि अल्लाह की कही हुई बात किस हद तक दुरुस्त भी है, जबकि उम्मीद है कि आप भी किसी न किसी ग्रोह या फिरके का जरूर हिस्सा होंगे। इन फिरकों की बुनियादी वजूहात में से चंद मदरजा झेल हैं। नंबर 1 कि फलां खलीफा दुरुस्त नहीं था, फलां को खलीफा होना चाहिए था। नंबर 2 कि फलां ने फलां के घर पर पत्थर मारे और आग लगा दी थी। नंबर 3 कलम दुआत मांगा था, नहीं दिया गया। नंबर 4 रफ़ा यदैन साबित है कि नहीं। नंबर 5 इराक में बुलाकर 72 अफराद को शहीद कर दिया गया। नंबर 6 इमाम आजम की सुने या इमाम तीमिया की। नंबर 7 बाग़े फिदक किसका था और किसको मिला। नंबर 8 मुबाहला करने वाले कौन थे। नंबर 9 निकाह 9 साल की उम्र में जायज है कि नहीं। नंबर 10 नबी के बाद नबी होता तो कौन होता, और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, ये हैं वो कुछ बुनियादियात जिनकी बिना पर लोग मुख्तलिफ फिरकों में बट गए और एक दूसरे को अपने नजरियात मनवाने के लिए किसी की भी गर्दन मारने पर तुल जाते हैं, और कुछ नहीं तो कम अज कम काफिर और मुर्तद कह देना तो आम सी बात है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सगे भाई के ईमान की गारंटी दे सकते हैं तो यकीन माने आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन हैरानी है कि आप अपने सगे भाई के ईमान की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हजारों साल पहले से आने वाली खबरों पर पूरा ईमान रखे बैठे हैं कि न सिर्फ वो वाकयात दुरुस्त हैं, बल्कि वो वाकयात सुनाने वाले भी पूरे ईमानदार और सच्चे थे। लेकिन आज हम आपको कुरान की एक ऐसी आयत दिखाएंगे कि ये तमाम नजरियात और अकायद सब उसके नीचे दब जाएंगे। आपको किसी फिरके में रहने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी और एक आजाद इंसान की जिंदगी का आगाज करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 134, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये न पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, उनके अमाल उनके साथ, आपसे उनके अमाल के बारे में हरगिज नहीं पूछा जाएगा। लिहाजा जब इन गुजरे हुए लोगों के बारे में हमसे पूछा ही नहीं जाना तो हम उनकी बुनियाद पर फिरकों में क्यों बटे, क्यों हमने अलग अलग मसाजिद बना ली, क्यों हमने नफरतों को जन्म दिया। इस आयत के मुताबिक हमें अपने अमाल की तैयारी करनी चाहिए, न कि गुजरे हुए लोगों के अमाल की बुनियाद पर एक दूसरे की जान के दरपे हो जाएं।